मॉड्यूल 3 में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल में, कैसे आप अपने डाइट में चेंजेस करके अपना यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ कंबाइंड विद द मेडिसिन्स विच डॉक्टर प्रिस्क्राइब यू। तो जो भी मेडिसिन्स हैं वो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, तो आपको कुछ मेडिसिन्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स यूज़ होती हैं उनको हम एलोप्यूरिनॉल्स बोलते हैं, और ये मेडिसिन्स बेसिकली यूरिक एसिड के लेवल्स को आपकी बॉडी में कंट्रोल रखते हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसके साथ में कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस या मॉडिफिकेशन भी रहेंगे। तो जो भी आप डाइट लेते हैं उसमें कोई ड्रास्टिक रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है या बहुत ड्रास्टिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट रखनी पड़ेंगी अपनी डाइट में, बाकी चीज़ों को आप थोड़ा बहुत अपनी डाइट में ले सकते हैं। अब बात आती है प्रोटीन की। जब भी यूरिक एसिड लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं तो एक आम धारणा जो है या एक कंसेप्शन जो है कि हमें प्रोटीन नहीं खाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ते हैं तो आपको प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है, आपको प्यूरीन का रिस्ट्रिक्शन करना है। उन चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन करना है जिनमें प्यूरीन का कंटेंट ज़्यादा है। जितनी भी हाई प्यूरीन वाली चीज़ें हैं वो आपको अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्ट करनी है। मॉडरेट प्यूरीन वाली चीज़ें आप थोड़े बहुत अमाउंट में ले सकते हैं, एंड लो प्यूरीन कंटेंट वाली जो चीज़ें हैं वो आप अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। एग्स एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और एग्स में प्यूरीन भी बहुत कम मात्रा में होता है। डेयरी एंड प्रोडक्ट्स ये भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और इसमें भी प्यूरीन कम मात्रा में होता है। इसी तरीके से प्रोटीन आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन कम लेना स्टार्ट कर देंगे तो बॉडी में टिश्यूज़ जो हैं, आपके जो बॉडी में जो मसल्स हैं या बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनका ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, और वहाँ से भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स, या कितना आपने एनर्जी लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना फ़ैट लेना है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग हेयर। अभी सबसे पहले एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे कम है, सो वी विल टारगेट कि कैलोरीज आपको उतनी लेनी है कि आपका नॉर्मल वेट मेंटेन रहे। ओवर वेट हैं तो वेट रिडक्शन का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वेट रिड्यूस करने पे ध्यान देना पड़ेगा, और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसा वेट लॉस ना हो जो ड्रास्टिक हो, और कोई भी इस तरीके से वेट लॉस मत करिए कि वो क्रैश डाइटिंग फॉलो करके करें या ऐसी डाइट से फॉलो करें जो आपको फ़ायदे की जगह और ज़्यादा हार्म करे, नुकसान पहुंचाए। दूसरी चीज़ आती है कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे कई रिसर्चेस में देखा गया है जितनी भी चीज़ों में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है या जितनी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वीटेंड होती हैं उन चीज़ों से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सारी चीज़ों में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ होता है, सो ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्ट करनी है। इसके अलावा वो जितनी भी कन्फेक्शनरीज़ या मीठी चीज़ें जो मार्केट में आती हैं, बेकरी में आती हैं, उन चीज़ों में भी आपका जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है। इवन फ्रूट जूसेस में भी फ्रक्टोज का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो बेटर है कि आप फ्रूट्स जो हैं वो होल खाएं, मतलब पूरे साबुत फल खाएं, फ्रूट जूसेस नहीं लें। फिर बात आती है फ़ैट्स की। अब आपको बॉडी के लिए फ़ैट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर वेट लॉस भी कर रहे हैं तब भी आपने फ़ैट का कंटेंट तो आपके डाइट में होना ही चाहिए है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि अपनी डाइट में फ़ैट, जो सैचुरेटेड फ़ैट हैं, ट्रांस फ़ैट हैं, वो कम से कम रखना है, और जितने भी अच्छे फ़ैट्स हैं जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जितने आपके नट्स हो गए, सीड्स हो गए, कोल्ड प्रेस ऑयल हो गए, तो इन सारी चीज़ों से अगर आप फ़ैट्स लेते हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे। फिर बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है, बट मेक श्योर दैट यू आर अवॉइडिंग ऑल द कंटेंट विच कंटेन्स हाई प्यूरीन कंटेंट, दैट यू आर अवॉइडिंग ऑल द फूड विच कंटेन्स हाई प्यूरीन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके वाइटामिन्स और मिनरल्स। आप सफिशेंट अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स
अपनी डाइट में फोकस करके लीजिए। स्पेशली वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा हो, बिकॉज़ ये इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये आपको यूरिक एसिड को बाहर एक्सक्रीट कराने में हेल्प करेगा। तो जितना भी विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, कीवी हो गया, जितने भी आपके बेल पेपर्स हैं, टमाटोज़ हैं, तो इस तरीके की चीज़ें अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करनी है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर इनटेक। आपका जो पानी का इनटेक है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए है, बिकॉज किडनीज़ को बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करने के लिए पानी चाहिए ही है। तो कीप अ वॉच ऑन योर वाटर इनटेक। टेक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड्स इन अ डे। अगर आप कम ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ करिए। अगर आप बहुत गर्म वेदर में रहते हैं तो भी आपको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपका वाटर इनटेक हाई होना चाहिए है। इन सारी बातों का ख्याल रख करके आप अच्छे से अपने बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है अल्कोहल कंजम्पशन की। अल्कोहल, बियर, विस्की, वाइन किसी भी फॉर्म में हो, उसमें जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो प्यूरिन को बॉडी में बढ़ाते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है। सो इफ़ यू आर लिटिल ओवर वेट, देन यू कैन स्टार्ट एन एक्सरसाइज ऑफ 30 to 40 मिनट पर डे। उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। पर अगर आपके जॉइंट्स में सूजन है या आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है, तब आपको कोई भी मोशन अवॉइड करना चाहिए जो इन्फ्लेमेशन को या सूजन को बढ़ा सकता है। उस केस में यू नीड टू टेक रेस्ट।